क्या आपके घर में भी पैसे की प्रॉब्लम रहती है? क्या आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, कलेश हमेशा बना रहता है, किसी में प्रेम भाव रहता ही नहीं है, जैसे मानो कि महालक्ष्मी आपके घर से रूठ ही गई हैं? तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और आपको क्या करने से इस प्रॉब्लम से आपको मतलब राहत मिलेगा ये भी बताऊंगी। और महालक्ष्मी आपके घर में मतलब इस काम को करने से महालक्ष्मी आप पे प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको सचमुच रियल जानकारियाँ देने वाली हूँ, जो सच है वही बताऊंगी, झूठ मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी दोस्तों। और मेरा नाम है पूजा वर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले जो सुबह का काम होता है ना, मॉर्निंग का समय, वो हमारा बहुत ही पावन होता है। तो उस समय जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, सुबह के मॉर्निंग के समय ब्रह्म मुहूर्त में, वो सब मतलब घूमती रहती हैं। और आप अगर छत पे जाएंगे ना तो इतना मतलब शांति रहता है, जैसे लगता है कितना पावन समय है। तो सुबह में उठ के ना मॉर्निंग के समय ब्रह्म मुहूर्त में जैसे 4 या 4:30 बजे छत पे जाके थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए, फिर नीचे आइए और घर को थोड़ा क्लीन करिए, झाड़ू पोछा बर्तन चौका जो भी करना है क्लीन करिए। फिर उसके बाद से नित्य नियम से आप भी अच्छे से नहा वहा के फ्रेश हो जाइए और मंदिर पे जाके भगवान की पूजा करिए। ये सब मॉर्निंग रूटीन है जो सुबह में हर हाउसवाइफ को करना ही करना चाहिए। और हमें करने से ये जो सुबह का टाइम होता है ना ब्रह्म मुहूर्त का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे करने से माता लक्ष्मी मतलब जो स्त्रियां सुबह में उठ के भगवान का पूजन करती है, विष्णु भगवान का पूजन करती है, स्पेशली लड्डू गोपाल का पूजन करती है, तो उसके घर में सुख शांति ईश्वर सदैव बना रहता है। और तुलसी माता का पूजन करने से भी महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जो विष्णु भगवान होते हैं ना वो महालक्ष्मी के प्रिय होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जो विष्णु भगवान का पूजन करता है ना तो उससे महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। अगर हमारे ही पति को कोई रिस्पेक्ट दे दे तो हमें बहुत खुशी नहीं होता है। वैसे ही महालक्ष्मी को अगर हम विष्णु भगवान को पूजन करें, उन्हें सुबह सुबह उठ के उनको दिया और बाती पूजन आरती सब हम करें उनका, तो हमें महालक्ष्मी का पूजन करने का वो सारा फल मिलता है। तो सुबह में उठ के ना लड्डू गोपाल अगर आपके पास हैं तो उनका पूजन करिए। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान या फिर उनका नाम लेके नारायण का भी पूजन कर सकती हैं। और तुलसी माता को जरूर से ज़रूर जल दे। बस संडे के दिन तुलसी माता का पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि उस दिन उनका विश्राम करने का समय रहता है। तो आप ना डेली रूटीन में तुलसी माता का पूजन करिए, भगवान विष्णु का पूजन करिए, महादेव गणेश देवता का पूजन करिए, सब देवता का आवाहन करिए और अपने घर में सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान करने को उनसे विनती करिए। सुबह में पूजन करने से हमारे घर में सुख शांति ऐश्वर्य बना रहता है। घंटी बजाने से हमारे घर में ना जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर जाती हैं और सकारात्मक चीज़ हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो घर में शंख बजना, घंटी बजना ये बहुत ही शुभ होता है। तो दोस्तों इसे डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो दिया और बाती ज़रूर जलाएं, कपूर से आरती करें पूरे घर में। दोस्तों कपूर की आरती करने से जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना वो सब जाती हैं, हम घर से निकल जाती हैं। तो ये सब ना डेली रूटीन में हम हाउसवाइफ को ज़रूर करना चाहिए। इससे करने से हमारे घर में सुख शांति ऐश्वर्य बना रहता है दोस्तों। तो आप भी ये वाला रूटीन आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और घर में ना पूरे घर में दिया दिखाइए। अगर शनिवार का दिन है ना तो जो कपूर है ना उसमें 2 लवंग डाल के ना पूरे घर में आरती कीजिए। अब किचन में उसके बाद आप किचन में जाइए, किचन की सफाई अच्छे से क्लीन सुबह ही नहाने से पहले ही किचन की सफाई कर दिया कीजिए। डिब्बे वगैरह हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में धो दिया करिए। फ्रिज वगैरह भी साफ़ करा करिए। इस तरह से घर को साफ़ सुथरा रखने से भी लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। और जो किचन को साफ़ सुथरा रखता है ना तो अन्नपूर्णा माता खुश रहती हैं। तो दूसरा पॉइंट है किचन को साफ़ करना और घर में किचन में किसी चीज़ की कमी ना होना। देखिए किचन में ना 1-2 चीज़ होता है ना जिसे हम ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक तो पहला होता है नमक किचन में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है आटा भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब का
इस सब बातों का ध्यान दिया करिए। और रात्रि के समय ही बर्तन को साफ़ करके सोना चाहिए, जिससे कि सुबह में मॉर्निंग के समय हमें बर्तन धुलना ना पड़े। और अगर हम रात में ना बर्तन छोड़ देते हैं ना, तो वो भी बहुत ही ख़राब होता है। कहते हैं ना, रात को बर्तन जूठे छोड़ने से ना महालक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो रात को बर्तन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। अगर आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो रात को ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें सुबह में लंच क्या बनाना है। अगर हो सके तो जो काम आप रात को कर सकती हैं वो कर लीजिए। सुबह में मॉर्निंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का समय ना बहुत ही भाग दौड़ का समय होता है। और उस समय हमें घर की सफाई से लेके पूजा पाठ से लेके बच्चों की ख्वाहिशें, पति की ख्वाहिश, घर में सबकी ख्वाहिश को पूरा करना होता है। हमको लगता है 2-4 घंटे सुबह का बहुत ही भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। अगर आप अकेली हैं तो समझिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। तो इसीलिए रात को ही डिसाइड कर लीजिए कि सुबह में आपको क्या करना है, किसको क्या बनाना है। ये सब आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको जो भी सब्जी वगैरह काटना है, आप एक जगह बैठ के कटिंग कर लीजिए। उसका जो भी बेस्ट पार्ट है उसे ले जाकर डस्टबिन में डाल लीजिए, जिससे कि आपको चारों तरफ से कचरा नहीं होगा। जो भी सब्जी की कटिंग है, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, एक जगह ही बैठ के कर लेने से ना सब्जी का जितना वेस्ट पार्ट रहता है हम एक जगह से ही उठा लेते हैं। अगर हम किचन में खड़े होके ये सब काम करें ना, तो जैसे लगता है पूरा छिटा गया है और अच्छा नहीं लगता है, क्लीन करने में समय भी लगता है। तो इस तरह से हम अपने किचन का पूरा काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी माता का सच में उन्हें चाहते हैं, तो घर को साफ़ सुथरा रखिए, खाना टाइम पर बनाइए, और किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, और ख़ुद को भी साफ़ सुथरा करिए। हर शुक्रवार को घर को क्लीन रखिए, और शुक्रवार को मेकअप वगैरह करके रहिए। और अपने हस्बैंड से ना शुक्रवार को ही कोई चीज़ का डिमांड करिए, जैसे मेकअप का सामान या फिर कोई भी ज्वेलरी वगैरह आपको चाहिए ना, तो आप शुक्रवार को ही लाइए। शॉपिंग वगैरह करने आप शुक्रवार को ही जाइए, जिससे आपको लक्ष्मी माता का लक्ष्मी माता ना शुक्रवार की देवी हैं। वो शुक्रवार को जो स्त्रियां नहा धोआ के मेकअप से और सुंदर श्रृंगार करके रहती है ना, उस घर में महालक्ष्मी की बहुत 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 ही कृपा रहती है। तो इसीलिए ना हर शुक्रवार को आप ना घर को क्लीन, उस दिन आप समझिए ना, आपको डेली से 1 घंटा ज़्यादा काम करना है, घर को क्लीन करना है। तो शुक्रवार के दिन ना मेकअप वगैरह करके रहिए, और महालक्ष्मी का आप पे बहुत बड़ा कृपा रहेगा। तो इस तरह से मैं भी अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, और मुझे बहुत ही फ़ायदा है। और आप भी इसी तरह करिए, आपको भी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, मिलेगी। और आप ना डेली रूटीन में ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। और किसी से लड़ाई झगड़ा का अगर माहौल बनता भी है ना, तो आप वहाँ पे ना कुछ ऐसी बातें करिए जिससे वो माहौल शांत हो जाए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। इसका खास ख्याल रखिए, और सबका केयर करिए। सास अगर 2 बात बोल भी देना, तो वहाँ पे आप ना झगड़ा लड़ाई का माहौल बिल्कुल भी ना करिए। जहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं होता, वहाँ महालक्ष्मी का वास रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक